अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ते हैं प्रैक्टिकल हाफ एडर का। हाफ एडर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का एक पार्ट है। हाफ एडर सर्किट इज अ combinational arithmetic circuit that adds two number and produces a sum bit s and a carry bit c as the output. If a and b are the inputs, then some bit S is the exclusive R of A and B, and the carry bit C will be the AND of A and B. इसमें एक नई बात आई है, कम्बिनेशनल सर्किट। कम्बिनेशनल सर्किट स्टूडेंट्स ऐसा सर्किट होता है जिस सर्किट की आउटपुट उसकी प्रेजेंट इनपुट के कम्बिनेशन के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। लाइक दिस कि सम की ये वाली आउटपुट इनपुट ए और बी के इस प्रेजेंट कॉम्बिनेशन यानी 0 0 के ऊपर डिपेंड कर रही है। ऐसा सर्किट जिसकी आउटपुट उसकी इनपुट कॉम्बिनेशन के ऊपर डिपेंड कर रही हो उसे कॉम्बिनेशनल सर्किट कहते हैं। और दूसरे सर्किट होते हैं सीक्वेंशियल सर्किट। ऐसे सर्किट जिनकी आउटपुट इनपुट कॉम्बिनेशन के अलावा प्रीवियस आउटपुट पे भी डिपेंड कर रही हो उस सर्किट को सीक्वेंशियल सर्किट कहते हैं। सीक्वेंशियल सर्किट में मेमोरी एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं। अब हम देखते हैं हाफ एडर सर्किट। ऐसा सर्किट है जो दो इनपुट ए और बी को ऐड करता है और दो ही आउटपुट प्रोड्यूस करता है, सम और कैरी। जैसा कि अभी देखा हमने, ए और बी को एक्सक्लूसिव आर कर दें तो आउटपुट सम प्रोड्यूस होती है, और ए और बी को एंड करें तो आउटपुट कैरी प्रोड्यूस होती है। दो इनपुट हैं ए और बी, तो चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। सम के लिए देखें, इसी बात को मद्देनजर रखें कि ए और बी एक्सक्लूसिव आर हों तो सम। तो एक्सक्लूसिव आर में हमने देखा था इनपुट सेम हो तो आउटपुट लो होती है, इनपुट डिफरेंट हो तो आउटपुट हाई होती है। तो सम के लिए दो आउटपुट हाई होंगी। और कैरी चूंकि ए और बी का एंड है तो कैरी में जब तमाम इनपुट यानी ए और बी हाई होंगे तो आउटपुट हाई होगी। ये सर्किट ड्रा किया है ए एक्सक्लूसिव आर बी, ये एक्सक्लूसिव आर हो रहा है, एक्सक्लूसिव आर का सर्किट है। अगर हम इसकी मिन टर्म लिखें तो S इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट बी आर ए बी कॉम्प्लीमेंट। लास्ट टाइम हम पढ़ चुके हैं एक्सक्लूसिव आर गेट को। और कैरी के लिए ए और बी को एंड करें तो C इज इक्वल टू ए एंड बी। ये डायरेक्ट एक्सक्लूसिव आर गेट लगाने से ये सर्किट बन रहा है हमारे पास। लेकिन हम सर्किट बनाएंगे एस के लिए एक्सक्लूसिव आर ए कॉम्प्लीमेंट बी आर ए बी कॉम्प्लीमेंट, जो कि ये सर्किट है हमारे पास। यानी ए और बी, ए कॉम्प्लीमेंट और बी एंड हो रहे हैं आपस में, फिर ए और बी कॉम्प्लीमेंट एंड हो रहे हैं, फिर दोनों ए कॉम्प्लीमेंट बी और ए बी कॉम्प्लीमेंट दोनों आपस में आर हो रहे हैं तो एस प्रोड्यूस हो रहा है, ए और बी एंड हो रहे हैं तो सी बन रहा है। तो स्टूडेंट अब हम सर्किट बनाते हैं यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच। सबसे पहले एक्सक्लूसिव आर के साथ हम सर्किट बनाएंगे, फिर यानी एक्सक्लूसिव आर गेट इस्तेमाल करेंगे। तो एक्सक्लूसिव आर गेट ये है एक, इसके साथ हमें एक एंड गेट चाहिए। आउटपुट के लिए हमें दो प्राप्त चाहिए होंगी, एक सम के लिए और एक कैरी के लिए। इनको रोटेट कर लेते हैं ताकि कनेक्शन आसानी से हम लोग लगा सकें। अब हम दो लॉजिकल स्विच चाहिए हमें ए और बी के लिए। इन लॉजिकल स्विच को हम अलग अलग की असाइन कर देते हैं, एक को ए और दूसरे लॉजिकल स्विच को बी की असाइन करते हैं ताकि हम इनको अलग अलग ऑपरेट कर सकें। अब हम लगाते हैं पावर सप्लाई और ग्राउंड। जैसा कि आपको पता है बाय डिफॉल्ट
12 वोल्ट की सप्लाई होती है, हम इसको चेंज करेंगे 5 वोल्ट में। अब देखें जी, हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को ग्राउंड करते हैं, स्विचेस की इनपुट को 5 वोल्ट देते हैं। वायर लगाने का तरीका यही है, जिस पॉइंट को आपने कनेक्ट करना है वहां पे कर्सर लेके जाएं, कनेक्टर अपीयर होगा, उसके बाद जिस पॉइंट पे आपने जाके इसको दोबारा दूसरी जगह पे कनेक्ट करना है वहां पे ले जाके छोड़ दें जब कनेक्टर अपीयर हो। अब ए एक्सक्लूसिव आर बी, यानी ये दोनों इनपुट ए और बी एक्सक्लूसिव आर हो रहे हैं, तो ये हमारे पास एक्सक्लूसिव आर का गेट है। इसके बाद इसकी आउटपुट जो है वो हम एलईडी में लगाएंगे। ये हो जाएगी हमारे पास सम की आउटपुट्स, और ए और बी को एंड करेंगे तो हमारे पास कैरी की आउटपुट आ जाएगी। ये इस आउटपुट को एंड गेट के साथ कनेक्ट करते हैं। अब देखें जी, सर्किट एक्सक्लूसिव आर गेट के साथ कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको ऑन करता हूं, लॉजिकल ट्रेनर को ऑन किया। अकॉर्डिंग टू आवर ट्रुथ टेबल, जब ए और बी दोनों लो हैं तो सम भी लो है और कैरी भी लो है। जब ए लो है, बी हाई है, तो सम हाई हो रहा है और कैरी लो है। बी लो है, ए हाई है, तब भी सम हाई है और कैरी लो है। ए हाई है और बी हाई है, तो सम लो हो जाता है और कैरी हाई हो जाता है। ये सर्किट हमने बनाया है एक्सक्लूसिव आर का गेट इस्तेमाल करते हुए। अब हम सर्किट बनाएंगे एक्सक्लूसिव आर ए कॉम्प्लीमेंट बी आर ए बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो मैं इसी सर्किट को मॉडिफाई करता हूं, लॉजिकल ट्रेनर को ऑफ करते हैं, ये एक्सक्लूसिव आर गेट को हम यहां से रिमूव कर देते हैं। ये वायर्स भी रिमूव करके नए सिरे से लगाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए गेट्स, 2 एंड गेट चाहिए। ये 2 हमारे पास एंड गेट बन गए। इसके बाद 2 नॉट गेट चाहिए एक्सक्लूसिव आर बनाने के लिए। 2 नॉट गेट लगाते हैं। पहले एक्सक्लूसिव आर बना लेते हैं जी। एक्सक्लूसिव आर में होता है ए कॉम्प्लीमेंट ए को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और पहले एंड गेट की पहली इनपुट पे लगाते हैं, और बी डायरेक्ट लगाते हैं। वायर को साथ साथ एडजस्ट करते जाते हैं। अब दूसरे एंड गेट में बी का कॉम्प्लीमेंट और ए डायरेक्ट। ये हमारा सर्किट बना है। अब एक आर गेट लगाएंगे। अब ये दोनों टर्म ए कॉम्प्लीमेंट बी और ए बी कॉम्प्लीमेंट आर हो जाएंगी, और ये हमारे पास बन गया सम। अब इसकी आउटपुट हम लगा देंगे एलईडी में। इसके बाद हमने लगाना है कैरी। कैरी के लिए हमें एक एंड गेट चाहिए, और
ए और बी एंड हो रहे होते हैं, ये ए है और ये बी है, हम इनके साथ कनेक्ट करते हैं। ये देखें जी, ये ए आ रहा है और ये बी आ रहा है। अब इसके आउटपुट को BLED के साथ लगाते हैं। अब ये हमारे पास हाफ एडर का सर्किट यूजिंग एक्सक्लूसिव आर ए कॉम्प्लीमेंट बी आर ए बी कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं लॉजिकल ट्रेनर को ऑन करता हूँ। हाफ एडर के ट्रुथ टेबल के मुताबिक जब ए और बी दोनों लो होते हैं तो सम भी लो और कैरी भी लो। ए हाई हो जाए बी लो हो, देखिए ए हाई है बी लो है तो सम हाई हो गया हमारे पास और ये कैरी लो है। ए लो करें बी हाई करें तब भी सम हाई है और कैरी लो है। ए को भी हाई कर दें बी को भी हाई कर दें तो सम लो हो जाता है और कैरी हाई हो जाता है। सम के लिए अभी हमने पढ़ा था ए और बी एक्सक्लूसिव आर हो जाएं तो ये सम बन जाता है। ये देखें ए एक्सक्लूसिव आर बी, सेम इनपुट आउटपुट लो, सेम इनपुट आउटपुट लो सम के लिए। ए हाई बी लो, डिफरेंट इनपुट आउटपुट हाई, ए लो बी हाई, डिफरेंट इनपुट आउटपुट हाई, दोनों हाई कर दें तो एंड हो रहा है कैरी के लिए ए और बी। तो जब ए और बी एंड होते हैं दोनों हाई हैं तो आउटपुट हाई मिल रही है। स्टूडेंट्स ये सर्किट था हाफ एडर का जिसे कॉम्बिनेशनल सर्किट भी कहते हैं। कॉम्बिनेशनल के बारे में मैंने बताया आपको कि ऐसा सर्किट जो सिर्फ और सिर्फ अपनी इनपुट की प्रेजेंट इनपुट की कॉम्बिनेशन पर डिपेंड कर रहा होता है आउटपुट को, उसे कॉम्बिनेशनल सर्किट कहते हैं। हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, ये सारे कॉम्बिनेशनल सर्किट हैं। और आगे चलेंगे जो ही सीक्वेंशियल सर्किट आएंगे तो फिर मैं सीक्वेंशियल सर्किट के बारे में भी आपको बताऊंगा। सीक्वेंशियल सर्किट अपनी प्रेजेंट इनपुट कॉम्बिनेशन के साथ साथ प्रीवियस आउटपुट पे भी डिपेंड कर रहा होता है, इसमें मेमोरी एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो स्टूडेंट आज की लैब यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह फुल एडर के साथ अगली लैब के लिए मैं हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।